बैंकों के आगे क्या है कि 2014 से पहले बैंकों के आगे फोटो लगी होती थी जमींदारों की और ऊपर ऊपर लिखा होता था उनके ऊपर डिफाल्टर। आज का आज सरकार ने यही आज हर किसान को ट्रैक्टर कहीं से भी तो हमारे एरिया में सोलर की जितनी प्लेट लगी है ना गांव वाइज जमींदार के पास, एक बरसात के कारण फसल खराब हो जाती थी। और आज के टाइम में क्या है कि वो उससे पानी हमने जो रेडी वालों को जो मंत्री जी की तरफ से जो मदद दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ सीधी दी गई है, कोई लोन के थ्रू नहीं। सभी को नमस्कार जी, मैं हूं आपका भाई नरसिंह प्रजापति शिवानी और आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करा कंफ्यूज। आज नए साल के शुभ अवसर पर आज पहुंचे यहाँ मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन अनिल जी झंझड़िया हमारे साथ मौजूद है। इनके विचार लेवांगे, इनसे बातचीत करांगे। भाई सिंघाणी जो रैली हुई है उसके बारे में इनसे बातचीत करांगे और जो विकास की नदियां बहाने का जो दावा हो रहा है लोहारू हल्के के अंदर, तो उसके बारे में इनसे जानकारी लेवांगे। तो जी झांझड़िया साहब, नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो और आपका चैनल जो एनपीएस न्यूज को देखने वाले को भी बहुत बहुत बधाई। चेयरमैन साहब, वैसे तो हमारा लोहारू हल्का ही नहीं, आज पूरे हरियाणा के अंदर इतना जोर शोर है कि बीजेपी सरकार ने विकास किया और विकास की नदियां बहाई और आने वाले दिनों के अंदर भी सिंघाणी रैली इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में भी लोग भाजपा का भविष्य देख रहे हैं। 2024 के अंदर जो चुनाव होने हैं उसके अंदर भी। तो जी पहले बात करूंगा मैं सिंघाणी रैली की सफलता को लेकर के, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक अलग से उत्साह देखने को मिला। तो सिंघाणी रैली के बारे में अपने विचार साझा। सिंघाड़ी रैली जो हुई है इसमें सारे वर्करों में इतना जोश था कि एक बार मंत्री जी ने यहाँ वर्कर मीटिंग करी तो वर्करों की जिम्मेवारी लगाई कि भी एक हम सारे मिलके नई साल से पहले रैली करना चाह रहे हैं, भी सारे बताओ भी करें कि नहीं करें। तो सारे वर्करों में इतना जोश था, बोले जी ज्यादा से ज्यादा रैली करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाएंगे इस रैली के अंदर। और जो हम गांव में जिम्मेवारी लगाने के लिए गए तो लोगों में इतना उत्साह था कि गांव में जब हम मीटिंग करी हमने तो लोग जो बोले जी मंत्री जी ने इतना काम किया है, पानी नहरों में पानी, किसान खुश है और ज्यादा से ज्यादा नहरें जो रीमॉडलिंग हुई है हमारी और किसान को जो बिजली है वो टाइम पे मिलती है। और जो हमारे एरिया में जो सड़कें थी जो हमारी मंडी को जोड़ती हैं सीधी गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, वो मंत्री जी के टाइम में इतनी ज्यादा बनी है, हर एक लोग हर एक जमींदार इस चीज से खुश चेयरमैन साहब, ये तो बात हुई सड़कों की। जो कालादुगुड्डा वाला रोड है उसकी हालत बहुत दिनों से बहुत खराब चल रही है, लोग धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उसके बारे में क्या मंत्री जी को पता नहीं भाई ये रोड भी बनना चाहिए? क्या क्या अड़चन पैदा हो रही है? है। उसमें कोई अड़चन पैदा नहीं हो रही, वो जल्दी अभी शुरू हो जाएगा। कुछ कई बार क्या होता है कि प्रदूषण के कारण कुछ रोक लगी हुई थी खनन के ऊपर, उसके कारण रुका हुआ था और अभी जल्दी से अभी जैसे ही मौसम खुलेगा तब शुरू हो जाएगा। ये तो बात रही चेयरमैन साहब सड़कों की। अब बात करूंगा जी नहरी पानी की। नहरी पानी को लेकर के एक हमारा लोहारू हल्का ही ऐसा था पूरे हरियाणा के अंदर। वैसे तो कई हल्के ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, लेकिन लोहारू हल्के का जो किसान है वो बहुत दुखी था इस बात से लेकर। और आज आप बात करें, आज हर नहर के अंदर पानी मतलब नहर ऊपर तक भरी हुई चलती है। तो मंत्री जी के ये प्रयास और कहीं ना कहीं जो विरोधी लोग हैं वे यूं कह रहे हैं कि सिर्फ एक दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। तो इसके बारे में जो नहरों पानी को लेकर के जो किसानों में एक उत्साह है उसके बारे में। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे मेन बात है कि मंत्री जी जो हमारे हल्के में एक रुखाड़ी जो कर रहे हैं ना, एक रुखाड़े के तौर पे काम कर रहे हैं, वो बढ़िया कर रहे हैं। हमारी जो पानी पीछे थी, पीछे हर एक कोई भी मैंने भी मैं राजनीति में जब से आया हूँ मैंने एक ही बात सुनी है, बोले एसवाईएल आएगी एसवाईएल आएगी। और अब जब लोगों के पास यहाँ हमारे हक का पानी आने लग गया ना, तो ये जो विपक्ष वालों के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि भाई अब पानी कहाँ से आ गया हमारा। जो हमारा हमारे मंत्री जी ने हमारे पानी के लिए अधिकारियों की मीटिंग करी और पीछे से चोरियां रुकवाई पानी की, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टैलों पे पानी पहुंच रहा है। हमारा रुखाड़ा बढ़िया है इसीलिए पानी आ रहा तो जी चेयरमैन साहब, जिस पिछली सरकारों में अपने हलकों को पानी नहीं मिला था, तो क्या कहीं न कहीं राजनीति की भेंट हमारा हल्का कह सकते हैं हम राजनीति की भेंट चढ़ चुका? है। भाई जो भी, मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इतना बड़ा राजनीति नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ टिकट लेके आएगा
जो भी यहाँ कांग्रेस की टिकट हो चाहे जेजेपी की टिकट हो, वो हमारा पानी बेच के ही टिकट उसको मिलेगी। हल्के को दांव पे लगा के तब उसको टिकट मिलती है। कोई भी नेता वहां से टिकट देते हैं, हुड्डा साहब किसी को टिकट देंगे या कांग्रेस वाले ऊपर से किसी को टिकट देंगे, तो वो कहते हैं भाई पानी मत मांगना, पानी मत मांगना, क्योंकि उनको अपनी सीट बचाने के लिए वहां पानी की जरूरत है। तो इसीलिए क्या है कि हमारा हल्का जो है पीछे पिछड़ गया था। 40 साल से हमारी नहरें जो है चौधरी बंसीलाल की जो नहरें बनाई हुई है ना, उसके अंदर बड़े बड़े लीडर आए यहाँ, हमने भी पीछे उनके साथ काम किया है, उनसे नहरों की बालू रेत नहीं निकली। 10 साल जो मंत्री रह लिए बालू रेत नहीं निकली और सड़कों पर कारी नहीं लगी। कलानौर से इधर का जो एरिया था हमारा, वो सारा सिर्फ लोग इस नजरिए से देखते थे कि पाकिस्तान में आ गए। तो जब तक हमारा रुखाड़ा बढ़िया नहीं होगा ना, और जब मंत्री जी ये काम कर रहे हैं यहाँ, तो रुखाड़ा इसका मतलब सबको पता है कि रुखाड़ा बढ़िया है, किसान खुश है, सड़कों के कारण लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं हो रही, और बिजली के जो खंभे लगे हैं गांव वाइज आप देखो, 24 घंटे की लगभग लाइट मिल रही है लोगों को। और पीने के पानी की जो व्यवस्था मंत्री जी ने की है ना, गांव वाइज, जो हमारे परले गांव है, 15-16 गांव है इस साइड के, बुदसली से आगे के एंडावाद से शुरू हो जाओ, वहां कभी भी हम जाते थे पीछे, न्यूला जी खारा पानी पीवा, हाँ खारा पानी पीवा, हाँ। मंत्री जी ने डीगियों तक जो लाइन दबवाई है ना, अब पानी डीगियों के अंदर जो पालर पानी जो झाल मारा है, आप न्यू बताओ, इतने साल से हम पीने के पानी के खातर तंग थे लोग। इस रैली जो बड़ी होने का एक ही कारण है कि लोग खुश हैं, जमींदार खुश हैं, व्यापारी खुश है, हर वर्ग खुश है, गरीब आदमी खुश है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमारी जो है रैली के अंदर लोग मंत्री जी के कामों को देखकर खुद अपने खर्चे पे पहुंचे। तो चेयरमैन साहब कि आपके पास सोनालिका ट्रैक्टर की एजेंसी है और हर तरह का किसान आपके पास आता है, तो आज की टाइम को लेकर जमीनी सतह पर किसानों के हालात क्या है? क्योंकि आपका पाड़ा हर एक किसान से पड़ता है, किसान भाई आपके पास ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी आते हैं, तो किसानों की आज के युग में हाल क्या है? इस बारे में, किसानों के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि किसान जो भाई हमारे हमारे पहले ट्रैक्टर लेने के लिए आते थे ना, तो बैंक वाले अंदर नहीं घुसने देते थे। और बैंकों के आगे क्या है कि 2014 से पहले बैंकों के आगे फोटो लगी होती थी जमींदारों की, और ऊपर ऊपर लिखा होता था उनके ऊपर डिफाल्टर। आज का आज सरकार ने यही, आज हर किसान को ट्रैक्टर कहीं से भी ले सकता है, कहीं से बैंक में जाके लोन ले सकता है। और वो जो फोटो थे वो अब नहीं है, क्योंकि जो एनपीए अकाउंट थे बैंकों के वो नहीं है। बहुत कम जमींदार हैं, बहुत ही कम बारीकी से आपको मिलेंगे जिनका खाता डिफाल्टर में मिलेगा आपको। बाकी सरकार ने इतनी मदद करी है, बीमे की राशि लोगों के खातों में आई है, फसल बढ़िया हुई है। और जो हमारे एरिया में सोलर की जितनी प्लेट लगी है ना गांव वाइज जमींदार के पास, तो उसमें पानी की मदद से वो अपनी एक एक बरसाती पानी की बरसात नहीं होती थी, तो उस टाइम एक फसल के कारण, एक बरसात के कारण फसल खराब हो जाती थी। और आज के टाइम में क्या है कि वो उससे पानी लगा लेता है, तो उसके फसल होनी शुरू हो गई है। आप यहाँ देखो, गुरेला की बात करो, साइड में जाओ राजस्थान बॉर्डर तक फसल होने शुरू हो गई। गेंडावास में आप जाओ, इधर कभी टैल पे पानी नहीं लगता था, भट्ठे हैं हमारे यहाँ, भट्ठे तक पानी लग रहा है। आप इसमें इस रोड पे जाओ, लोहारू रोड के ऊपर, आप देखो यहाँ हमारे भागीरथ जी हैं आरा मशीन के पास, यहाँ सारी फसल लहरा रही है बढ़िया तरीके से। किसान किसान ऊपर उठा है इस सरकार में। चेयरमैन साहब, जैसे सरकार ने एक नारा दिया था कि सबका साथ और सबका विकास, तो कहीं ना कहीं मैं लोन की जो बात करूं, पहले बैंकों से लोन मिलता था बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अमीर आदमी को लोन मिलता था। हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं, उनको कोई मतलब लोन तो दूर की बात, बैंक में घुसने भी नहीं दिया जा सकता था। और आज जो रेडी वाले को जो भी एक छोटा लोन दे करके अपने मतलब व्यवसाय जो चलाने का काम किया है उन्होंने, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत सराहनीय कदम है। हमने जो रेडी वालों को जो मंत्री जी की तरफ से जो मदद दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ सीधी दी गई है, कोई लोन के थ्रू नहीं दी गई। वो वापस नहीं ले रहे हैं पैसे में। वापस नहीं लड़े। हाँ हाँ, वो आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। वो मंत्री जी ने अपने पास से उनकी एक मदद करी आर्थिक सहायता के तौर पे, और किसी चैनल पे और कहीं भी हमने एडवर्टाइज नहीं करी मंत्री जी ने। हमारे शिवानी के अंदर रेडी वाले हों चाहे अपने रेगर भाई हों,
चाहे जुत्ती काटने वाले हों, तो चाहे घोड़ा रेडी रखने वाले हों, तो उनको सबको मंत्री जी ने अपनी तरफ से आर्थिक सहायता की मदद करी है, जिससे कि अपना वो व्यवसाय आगे बढ़ा सके। और ज्यादा से ज्यादा आज देखो आप, कितनी रेडी लगनी शुरू हो गई शिवानी के अंदर। ज्यादा पहले कोरोना से पहले कितनी रेडी लगती थी, अब कितनी रेडी लग रही है। तो लोगों ने अपना व्यवसाय बना लिया बढ़िया तरीके से, और सरकार ने हर तरीके से इनकी मदद करी है। पीछे भी आपने मंत्री जी यहाँ डोर टू डोर प्रोग्राम करा था, तो मंत्री जी से हर एक दुकानदार, रेडी वाला, हर एक आदमी खुश था। तो जी चेयरमैन साहब, जिस प्रकार से गांव का आदमी, गांव का किसान लगा लो, मजदूर लगा लो, कमेरा वर्ग है, उसकी भी आज मतलब आपने मतलब किस तरह की मदद की है? गांव का आदमी को हर सुविधा नहीं मिल पाती, सुविधाओं से वंचित रह जाता है, लेकिन गांव में जाकर के मतलब इसी कोई मदद विशेष तौर से की हो? नरसी भाई, ये बात आपकी मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप गरीब की आवाज हो, आज के दिन आवाज उठाते हो। बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने हमेशा से मदद कर रहे हैं गांव वाइज। मंत्री जी ने अपनी तरफ से, जो गरीब आदमी था, गरीब की कोई परिभाषा नहीं होती, गरीब गरीब ही होता है। चाहे वो किसी बीमारी से ग्रस्त हो, चाहे वो एक्चुअल में उसका कोई कमाने वाला न हो, चाहे उसकी बेटी की शादी हो, तो मंत्री जी ने अपनी तरफ से हर एक गांव में, ऐसा गांव नहीं है, ये बात मैंने देखो मेरे को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का मंत्री जी का जो है काम सारा इंचार्ज हूँ, यहाँ का मैं काम देखता हूँ। तो मंत्री जी ने ऐसा गांव नहीं है जिनके अंदर कि कोई चर्चा करे बगैर सबकी खाता नंबर लेके सीधे अपने पास से उनके खाते में पैसे डलवा रखे हैं। और ऐसे हर एक गांव में आपको, जिनकी राशि 50,000 से ऊपर होगी, ऐसे हर एक गांव में आपको 15-20 आदमी मिल जाएंगे, हर एक गांव में। वास्तव में भाई ये भी एक बहुत अच्छा कार्य है कि कुछ लोग होते हैं वो आपकी तरफ से कुछ दान दहेज वगैरह दे करके और उसका जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन मंत्री जी की ये भी एक अनसुनी बात है जो आज चेयरमैन साहब ने हमको बताई है कि गांव में जो गरीब लड़की की शादी होती थी उनके खाते में पैसे डालते थे, जिसका ना कोई प्रचार ना कोई प्रसार। तो जी कहीं ना कहीं आज गांव के अंदर जो मंत्री जी का नाम का जो माहौल है, जो प्यार है, वो आप किस तरीके से देखते हैं? भी आज मंत्री जी को कितना क्या प्यार दे रहे हैं लोग? देखो भाई, मैं तो आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ कि 15 साल से मंत्री जी हमारे बीच में रहते हैं। हमारे सुख दुख में हर एक जगह ज्यादा से ज्यादा, एक मंत्री होने के बावजूद भी गांव गांव रहते हैं। गांव गांव के अंदर हर एक जगह, कांड में, मुकाड़ में, ब्याह में, शादी में, तो हर एक जगह रहते हैं। तो मैं तो सारे हमारे ग्राम वासियों से, शहर वासियों से, हल्का वासियों से, प्रदेश वासियों से भाई ये निवेदन करता हूँ, कि हमारे हल्के के लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसा मंत्री, ऐसा रुखाड़ा, जिसका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई यहाँ चौधर करने वाला, यहाँ सिर्फ जो है वर्कर ही काम करवाते हैं। और ऐसा हमारे बीच में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी जो दलाली खाता हो, कोई थाने की दलाली करता हो, कोई भी गलत काम करता हो। तो वो प्रथा पहले वाली जो है, वो मंत्री जी के आने के बाद में बंद हो गई है। और यहाँ मंत्री जी हर एक गांव में लगभग 15-20-30 आदमियों को पर्सनल जानते हैं और बात करते हैं फोन के ऊपर। यही मंत्री जी की खासियत है। और मंत्री जी का सारे भाई बढ़ चढ़ कर साथ दें, और सभी को, और नरसी भाई ने जो आवाज उठाई है, सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। चेयरमैन साहब अब बात करूंगा मैं सिवानी की। सिवानी मंडी तो वैसे भी देखो राजनीति की भेंट चढ़ती आई है, लेकिन नगर पालिका के अंदर जो काम हुए हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं खुश भी है और खुश नहीं भी है, क्योंकि नगर पालिका के अंदर जो काम हुए हैं, जैसे मतलब सीवर व्यवस्था है लगभग सी डगमगाई रही है शिवानी की, तो उसमें क्या कुछ सुधार आगे करने जा रही है? जो सीवरेज की व्यवस्था है, मैं खुद एससी को, एक्शन को लेके पूरी गलियों की हमने छानबीन करी थी। हमने जो ढक्कन लगे हुए थे सीवरेज पे, वो गलत तरीके से लगे हुए थे, वो टूट के अंदर गिर जाते थे। अब जल्द ही इसका टेंडर लगने वाला है, 1 करोड़ रुपए के लगभग है इसका टेंडर, जो सफाई का। उसमें ढक्कन भी चेंज होंगे, और पूरी लाइन जो है बारीकी से चेक होगी सारी, जो बिल्कुल
क्लियर कैमरे से चेक करवाई जाएगी। सारी लाइन साफ होने के बाद में ये भी दिक्कत सिवाने में नहीं रही। मतलब इस सीवर व्यवस्था के ऊपर भी चेयरमैन साहब ने एक बड़ी बात कह दी है कि बारीकी से चेक करवा करके और सीवर लाइन मतलब दोबारा से बिछने का काम होगा। नहीं नहीं, सफाई होगी सर, सफाई होगी सारी, नए ढक्कन चेंज होंगे, सारी सफाई होगी। रुकी पड़ी है सारी, रुकी पड़ी है सारी, कई साल से ये बंद है। पीछे सफाई हुई है, बार बार सफाई हुई है, लेकिन कुछ क्या है कि कागज वगैरह जाने की वजह से या ढक्कन वगैरह टूटने की वजह से बार बार ये चौक हो जाती हैं। बड़े व्हीकल जब जाते हैं ना तो ढक्कन टूट जाते हैं, जैसे अपने रुपाना रोड पे है। तो जल्द ही ये इसका समाधान होगा। तो चेयरमैन साहब, आज 1 जनवरी 2024 यानी कि नया साल, नए साल के ऊपर एक आप कोई भी संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहो अपनी तरफ से? भाई मैं तो जितने भी एनपीएस न्यूज के देखने वाले जो मेरे भाई हैं, उन सभी को यही बताना चाहता हूँ कि भाई नई साल जो आई है, नई साल पे जो हमारी जो कमियां रही हैं पिछली साल में, उनको दूर करें। और ज़्यादा जो नशाखोरी है, इसके खिलाफ सारे भाई पड़ोस, आस पड़ोस में अभियान चलाएं कि कोई भी बच्चा, आने वाली जनरेशन कभी नशे की लत में न पड़े। यही मेरा एक आपसे सभी से संदेश है। तो ये थे हमारे साथ अनिल जी झंझड़िया, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन, जिन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर के बड़ी बात कही है और सिंघानी रैली की अपार सफलता को लेकर भी जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके हेड ग्रुप में डालियो, ताकि इनके जो प्रेरणादायक जो विचार हैं वे हर एक आम पब्लिक तक पहुंचे। तो क्या की देर आप करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलते हैं फिर। अनपीस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।